सुबह की हलचल, शुक्ला निवास, हल्की रोशनी, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। सुबह की ठंडी हवा के साथ शुक्ला निवास में दिन की शुरुआत होती है, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक सच्चाई छिपी है जो आज सामने आने वाली है। पूजा आरती करते हुए, हे ठाकुर जी, बस घर में सुख शांति रहे, सासू माँ और रवि जी खुश रहे। सुशीला देवी अंदर आती हैं, मुस्कुराती हैं। सुशीला देवी, बहू, आज इतनी सुबह पूजा, क्या खास बात है? पूजा मुस्कुराते हुए, माँ जी, आज रवि जी की कंपनी में बड़ा इवेंट है। सुशीला देवी, शुभ दिन की शुरुआत भगवान के नाम से ही होती है बेटी। पीछे से रवि की तेज आवाज गूंजती है। रवि, पूजा चाय कहाँ है? मुझे देर हो रही है। पूजा जल्दी से ट्रे उठाती है, उसके हाथ कांपते हैं। सुशीला देवी धीरे से, ध्यान रखना बहू, आज का दिन कुछ अलग लग रहा है। डाइनिंग टेबल पर रवि बैठा है, फाइल्स बिखरी है। रवि गुस्से में, हर बार यही होता है पूजा, कभी टाइम से नाश्ता नहीं, कभी शर्ट प्रेस नहीं। पूजा धीरे से, सॉरी रवि जी, आज गैस देर से चल रही थी। रवि कड़क आवाज में, बहाने मत बनाओ, ऑफिस में मेरा नाम खराब होता है तुम्हारे कारण। सुशीला देवी बीच में आती हैं। सुशीला देवी, अरे बेटा, गुस्सा मत करो, बहू अकेली सब संभालती है। रवि, माँ आप ही हमेशा इसका पक्ष लेती हैं, आपको पता नहीं ये घर में कितनी लापरवाह है। उसी वक्त पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था सच बोलने का समय अभी नहीं आया। पूजा आंगन में कपड़े सुखा रही है, पड़ोसी और भाभी बातें कर रही हैं। अरे, शुक्ला जी का बेटा तो खूब कमाता है, लेकिन बहू दिन भर चुप रहती है। भाभी हंसते हुए, सुना है सास भी अब उसके पक्ष में है, पता नहीं कौन सी बातों में फंसा लिया है। पूजा चुपचाप सुनती है, आंखें नम। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपने शब्दों से नहीं, बल्कि दूसरों की चुप्पी से लगती है। शाम का समय, रवि के बड़े भाई मनोज घर आते हैं। मनोज, माँ, आज पड़ोस में अजीब बातें सुनने को मिली है। सुशीला देवी चौंकते हुए, कौन सी बातें बेटा? मनोज, लोग कह रहे हैं कि पूजा का किसी से पुराना रिश्ता था। शादी से पहले पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। रवि गुस्से में, क्या ये सच है पूजा? पूजा घबराई हुई, नहीं रवि जी, ये सब झूठ है। सुशीला देवी सख्त लहजे में, बस करो सब, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। पूजा अकेली कमरे में रो रही है। पूजा रोते हुए, हे भगवान, मैंने तो बस सबका भला चाहा था, फिर ये सब क्यों? सुशीला देवी कमरे में आती हैं, उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। सुशीला देवी धीरे से, बेटी, सच्चाई को वक्त चाहिए होता है, झूठ के पैर लंबे नहीं होते। और उसी पल सास के भीतर कुछ बदल गया। आज वो पहली बार बहू के दर्द को महसूस कर रही थी। अगले दिन सभी परिवारजन हॉल में, मनोज, माँ, हमें ये शादी तोड़ देनी चाहिए, इससे घर की इज्जत बच जाएगी। रवि कड़क, सही कह रहे हो भैया। सुशीला देवी धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, कोई शादी खिलौना नहीं होती बेटा, और बहू वो हमारी जिम्मेदारी है। पूजा आंसू रोकते हुए, माँ जी, अगर मेरी वजह से घर टूट रहा है तो मैं चली जाती हूँ। सुशीला देवी, नहीं बहू, अब कोई नहीं आ जाएगा, अब सच सामने आएगा। सुशीला देवी मंदिर में बैठी सोचती हैं। सुशीला देवी मन में, अगर ये अफवाह झूठी है तो ये बात किसने फैलाई? वो पड़ोस में जाती हैं, लोगों से धीरे धीरे बातें करती हैं। एक महिला, हमने तो बस सुन लिया, कहते हैं पूजा का पुराना दोस्त मिलने आया था। सुशीला देवी, कौन दोस्त? महिला, नाम तो दीपक था शायद। अब सास का मिशन शुरू हो चुका था, अपनी बहू को गलत साबित करने वालों के सामने सच्चाई लाना। सुशीला देवी दीपक के घर पहुंचती हैं। दीपक, आंटी जी, पूजा तो मेरी कॉलेज की दोस्त थी, उसने तो मेरे लिए अपनी शादी की बात तोड़ी थी,
ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। सुशीला देवी हैरान, मतलब उसने तुम्हारे लिए त्याग किया? दीपक, हाँ आंटी, वो तो हमेशा दूसरों के लिए सोचती थी। सुशीला देवी घर लौटती हैं, सभी बैठे हैं। रवि, माँ क्या पता चला? सुशीला देवी आंखों में आंसू। सच ये है कि जिस बहू को तुम शक की नजर से देख रहे थे, उसने तो दूसरों के लिए अपना सुख त्याग दिया था। रवि शर्मिंदा, माँ मैंने तो कुछ सुने सुनाए शब्दों पर भरोसा किया। पूजा धीरे, मुझे आप सबका भरोसा ही सबसे बड़ा वरदान है। रवि जी, घर का आंगन, सुबह की धूप हल्की है। रवि बेंच पर सिर झुकाए बैठा है। रवि धीरे, माँ मैंने पूजा पर शक किया, उसकी आंखों में कभी भरोसा नहीं देखा, बस इल्जाम लगा दिया। सुशीला देवी शांत स्वर में, बेटा गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। पूजा पीछे से, रवि जी अगर आप माफी मांग रहे हैं तो मैं वो स्वीकार करती हूँ, लेकिन बस एक बात वादा करें, अब किसी और के कहने पर अपने दिल की आवाज को मत दबाइएगा। रवि आंसू भरी आंखों से पूजा का हाथ पकड़ता है। गांव की औरतों के फिर से चर्चा कर रही हैं। कैमरा धीरे धीरे पैन करता है। एक औरत, अरे सुना, शुक्ला जी की बहू पर जो इल्जाम था वो झूठ निकला। दूसरी औरत, सच में? सास ने ही बहू का साथ दिया। पहली बार देखा ऐसा। कभी कभी एक सास का साथ पूरी दुनिया की सोच बदल देता है। सुशीला देवी मंदिर से लौट रही हैं। लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व झलकता है। रवि कमरे में बैठा है, पुराने फोटो देख रहा है, शादी की तस्वीरें। रवि धीरे से, मैंने जिस औरत से जिंदगी का वादा किया उसी को दर्द दिया। पूजा दरवाजे पर आती है, साल लेकर। पूजा धीरे मुस्कुराते हुए, ठंड लग जाएगी रवि जी, अब सब भूल जाइए। रवि आंखों में नमी, अगर तुम मुझे माफ ना करो तो ठीक है, पर मैं खुद को कैसे माफ करूं? सुशीला देवी गांव की पंचायत में जाती हैं। मुखिया, सुशीला जी आपने तो मिसाल कायम कर दी। सुशीला देवी, मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी, सिर्फ सच का साथ दिया, और सच हमेशा औरत के आंसू में छिपा होता है। भीड़ ताली बजाती है। पूजा दूर से देखती है और सास के कदमों को निहारती है। रात का सीन, घर में हवन का माहौल। पंडित, अब सब कुछ शुद्ध हो गया है। घर से नकारात्मकता चली गई। सुशीला देवी बहू से, आज इस घर की शांति तुम्हारे धैर्य की वजह से लौटी है। पूजा भावुक, माँ जी अगर आपने मेरा हाथ ना थामा होता तो मैं हार जाती। रवि पूजा के पास जाता है। रवि, अब से मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ दूंगा। तुम्हारा भरोसा ही अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पूजा। पूजा धीरे से, और आपकी इज्जत मेरी। पूजा, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। हल्की मुस्कान और पृष्ठभूमि में मंद संगीत बजता है। मनोज बड़ा भाई पूजा के पास आता है। मनोज धीरे, भाभी मैंने भी अफवाहों पर भरोसा किया, माफ कर दीजिए। पूजा, भैया रिश्ते तभी टिकते हैं जब माफ करने की ताकत हो। सुशीला देवी दरवाजे से सुनकर गर्व से मुस्कुराती हैं। गांव का स्कूल, पूजा बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चा, मैम आप बहुत अच्छी हैं। औरतें बाहर से देखो वही बहू अब बच्चों को पढ़ा रही है। सब बदल गया है। जब एक औरत दूसरे को सम्मान देती है तो समाज खुद झुक जाता है। दीपक अपनी शादी का कार्ड लेकर आता है। दीपक, आंटी जी पूजा मेरी बहन जैसी है, इसलिए सबसे पहले आपको बुलाने आया हूँ। सुशीला देवी, बेटा तुम्हारी शादी में हम जरूर आएंगे, और तुम्हारी बहन को तो आज घर की शान है। पूजा मुस्कुराकर, आपकी नई जिंदगी खुशियों से भरी हो दीपक। दिवाली का माहौल, दीपक जलते हैं, बच्चों की हंसी। सुशीला देवी, देखो बहू तेरे आने से ये घर फिर से रोशन हो गया। पूजा हंसते हुए, रोशनी तो आपके दिल में है माँ जी, मैंने तो बस दिया जलाया। टीवी रिपोर्टर गांव में इंटरव्यू ले रहा। रिपोर्टर, सुशीला देवी आप गांव की पहली सास हैं जिन्होंने अपनी बहू को बेटी जैसा दर्जा दिया।
सुशीला देवी मुस्कुराकर, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी होती है, बस नजर बदलनी होती है। जब नजरिया बदलता है तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। रात सुशीला देवी खास रही है। पूजा पानी लेकर दौड़ती है। पूजा घबराई, माँ जी क्या हुआ आपको? सुशीला देवी धीरे, कुछ नहीं बेटी, बस थक गई हूँ। पूजा सिर सहलाती है। आंसू उसकी आंखों से गिरते हैं। रवि और पूजा अस्पताल में, डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर घबराइए मत, अभी खतरा टल गया है, देखभाल अच्छी कीजिए। पूजा हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती है। पूजा, हे भगवान, माँ जी को लंबी उम्र देना। सुशीला देवी का बिस्तर। पूजा फल काट रही है। सुशीला देवी, बहू आज अगर मैं जिंदा हूँ तो तेरी वजह से। पूजा धीरे मुस्कुराकर, माँ जी आप जिंदा नहीं, इस घर की आत्मा है। दोस्तों, माँ और बहू का रिश्ता जब प्यार से जुड़ जाए तो परिवार मंदिर बन जाता है। रवि, माँ मैं वादा करता हूँ अब किसी अफवाह पर भरोसा नहीं करूँगा। इस घर में अब सिर्फ सच्चाई बोलेगी। सुशीला देवी मुस्कुराकर, बस बेटा यही सच्ची पूजा है। गांव वाले तालियां बजा रहे हैं। माइक पर सुशीला देवी बोलती हैं, सुशीला देवी, बहू अगर बेटी बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। पूजा आंसू पोंछती है। कैमरा क्लोजअप। सभी शादी में पूजा और सुशीला देवी मंच पर वर वधू के साथ। दीपक, आप दोनों मेरे लिए माँ और बहन से बढ़कर हैं। पूजा, बेटा खुश रहो, अब नए रिश्ते की शुरुआत प्यार से करो। घर में होली का दृश्य, सब रंग लगाते हैं, हंसी गूंजती है। सुशीला देवी, देखो अब इस घर में रंग भी सच्चे लगते हैं। पूजा हंसते हुए, क्योंकि अब किसी के मन में मलाल नहीं है। माँ जी, सुबह पूजा मंदिर में दिया जलाती है। सास उसके पीछे खड़ी होती है। सुशीला देवी, बेटी अब तू इस घर की असली लक्ष्मी है। पूजा आंखों में आंसू, माँ जी अगर सास ऐसी हो तो बहू हर जन्म मांग ले। गांव की औरतें बातें कर रही हैं। औरत अब तो सब कहते हैं, ऐसी सास सबको मिले। सच की जीत सिर्फ बहू की नहीं थी, वो हर औरत की थी जिसे कभी गलत समझा गया था। पूरा परिवार मंदिर में आरती कर रहा है, फूल झरते हैं। सुशीला देवी भीड़ के सामने, आज मुझे गर्व है कि मैंने बहू नहीं एक बेटी पाई है। पूजा सास के चरणों में झुकती है और आंसू मुस्कान दोनों एक साथ। कभी कभी औरत ही औरत की ढाल बन जाती है और वहीं से शुरू होता है एक नया रिश्ता, सास और बहू का नहीं, माँ और बेटी का। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या सच में यही सोच होनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।